वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबको आवाज आ रही है? जी हरे कृष्ण। ये 7:30 बजे तक है पारना टाइम? हैं जी, पारना टाइम 7:30 बजे तक ही है ना? कल पारण टाइम है। हाँ, कल 7:30 बजे तक है ना? मैं एक मिनट चेक कर लेती हूँ। एक मिनट, मैंने मैसेज तो डाला था, तो मैंने चेक नहीं किया। एक मिनट चेक कर लेते हैं। 7:30 बजे तक है मतलब? डाला तो था मैसेज कल। हाँ जी, 7:30 बजे तक का थोड़ा ध्यान रखना पारण टाइम का, ठीक है? तो अगर आपको ये लग रहा है कि मतलब नहीं, ये निर्जला एकादशी का व्रत ऐसे नहीं होएगा निर्जला, तो अपने शरीर की देख लेना क्या समर्था है, उसके अकॉर्डिंग ही वो रखना, ठीक है? फास्ट। एक मिनट, फोन पे एक प्रश्न आया, मैं सुन लूं, एक मिनट। हाँ जी तो फोन पे प्रश्न पूछ रहे हैं कि निर्जला व्रत रखना है? बिना निर्जला नहीं रख सकते। रख सकते हो, अपने शरीर की सामर्थ्य देखो, अपने शरीर की कैपेसिटी देखो। रखा जाता है तो रखिए। अगर आपको लगता है कि मेरे से ये व्रत निर्जला नहीं रखा जाएगा, तो जैसे बाकी एकादशियों का व्रत रखते हो वैसे ही रखो, ठीक है? ऐसा नहीं कि निर्जला के चक्कर में फिर व्रत ही नहीं रख पाए या गिर ही गए या फिर हो ही नहीं पाया, तो अपनी समर्था देखो। लेकिन हाँ, व्रत जरूर रखो। आज का जिसने कोई एकादशी नहीं भी रखी साल में, वो भी रखो, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया है कि ये जो एकादशी का व्रत है, इससे पूरे साल के एकादशी के व्रत का फल मिलता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर एक दिन हम लोग नहीं खाएंगे तो, ठीक है? किसी की मृत्यु नहीं होगी, ये पक्का गारंटी है। कोई मरेगा नहीं भाई ना खाने से, ठीक है? तो जैसे आपकी शरीर देखो, अगर आप निर्जला रख सकते हो निर्जला रखो। आपसे निर्जला नहीं रखा जा रहा तो आप पानी ले लो। फिर पानी से भी नहीं बन रहा तो कम से कम चाय कॉफी ना लो, दूध ले लो, नारियल पानी ले लो, शिकंजवी ले लो, लस्सी ले लो, ऐसी चीजें ले लो, ठीक है? फिर उससे भी नहीं हो पा रहा, फिर फ्रूट्स ले लो। फिर उससे भी नहीं हो पा रहा, फिर जो एकादशी का प्रसाद होता है वो ले लो, लेकिन व्रत तो रखो ना। ऐसा नहीं है कि निर्जला नहीं रख पाए तो व्रत ही नहीं रखना, ऐसा मत करना, पर व्रत जरूर रखना, ठीक है? हम तो कह ही सकते हैं भाई, बाकी तो आपकी मर्जी है। मर्जी है आपकी, क्योंकि एक ना पहले ऐड आती थी एक बहुत देर पहले उसमें दिखाते थे एक बंदा हेलमेट पहनता है, एक हेलमेट नहीं पहनता, और एक नारियल दिखाते थे, नारियल को फोड़ देते थे। तो फिर बाद में लिखा आता था मर्जी है आपकी क्योंकि सिर है आपका। तो मर्जी है आपकी क्योंकि जीवन है आपका, हमने बताना, हमने बता दिया, ठीक है? अब मर्जी रखना है तो रखिए, रखना चाहिए। बाकी तो फिर अगर भगवान की इच्छा होगी तो भी रखवाएंगे आपसे।
रखना चाहिए, आइडली सबको रखना चाहिए ये फास्ट। और कोई एकादशी से लेकर कोई प्रश्न तो नहीं है? नहीं है, ठीक है, शुरू करें आज का श्लोक, शुरू करते हैं। तो हम लोग 9वें अध्याय को पढ़ रहे हैं, दूसरे स्कंद के, जिसमें ब्रह्मा जी कुछ प्रश्न पूछते हैं भगवान से। भगवान के दर्शन हुए ब्रह्मा जी को। कैसे दर्शन हुए? जब उन्होंने तपस्या की, तपस्या करने के बाद दर्शन हुए। सिर्फ भगवान के दर्शन नहीं हुए, भगवान के धाम के दर्शन हुए, उनके पार्षदों के दर्शन हुए। तो उसके बाद ब्रह्मा जी के प्रश्नों का उत्तर, भगवान ब्रह्मा जी से बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है और भगवान उनसे क्या करते हैं? हाथ मिलाते हैं। ये बात याद है कि भगवान हाथ मिलाते हैं ब्रह्मा जी से, है ना? उनका अभिवादन करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। तो अच्छा, कल की क्लास में ना मैंने एक चीज अच्छे से बताई नहीं, आज बता देती हूँ। एक मिनट, क्या था ये? हाँ, ये पढ़ते हैं, 17 नंबर श्लोक पे चलते हैं। अब ये 17 नंबर श्लोक है, इसमें ना हमने एक चीज देखी। क्या लिखा हुआ था इस श्लोक में, 17 नंबर में? कि भगवान अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके चारों ओर 4, 16, 5 और 6 प्राकृतिक ऐश्वर्यों के साथ साथ अस्थायी प्रकृति की अन्य तुच्छ शक्तियां थी, लेकिन वे वास्तविक परमेश्वर थे जो अपने निवास का आनंद ले रहे थे। तो इस संबंध में जब हम लोगों ने 6 ऐश्वर्यों की बात करी, तो 6 ऐश्वर्य तो भगवान के चलो समझ आते हैं कि भगवान सबसे अधिक ज्ञानवान है, सौंदर्य वाले हैं, सब लोगों में उनको कुछ सब जानते हैं, ख्याति है उनकी, वैराग्य है, बल है, बुद्धि है, सब सब समझ आया। अब 16, जो 16 ये तत्व बताए वो भी समझ आए। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 5 महाभूत और मन, ऐसे 16 तत्व बने। अब ये चलो 4 तत्व समझ आए, प्रकृति, पुरुष, महत तत्व, अहंकार, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब देखा जाए तो ये सब भगवान की सभा में बैठे हैं, बैठे ही है ना। 5, 16 ये अंग, 6 ऐश्वर्य, तो ये कैसे बैठे हैं? कभी सोचा है ये आंख कैसे बैठी है भगवान की सभा में? नाक कैसे बैठा है? जीभ कैसे बैठी है? कभी ये समझ आया है? सोचे इस बात को? कुछ इस श्लोक से क्या ग्रहण कर पा रहे हैं कि ये 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, सब भगवान की सेवा में बैठे हैं, भगवान की शक्तियां, तो ये कैसे बैठी हैं? और वहां पे अब देखो, यहाँ पे लिखा है प्रकृति, पुरुष, महत तत्व, अहंकार, ये बैठे हैं। अब महत तत्व तो हमने पढ़ा था ना, महत तत्व, अहंकार, ये क्यों है? क्योंकि इनसे शरीर की रचना हो रही है। ये याद है सबको? प्रधान आया, प्रधान से महतत्व आया, महतत्व से अहंकार आया, अहंकार फिर 3 भागों में बंट गया, सात्विक, राजसिक, तामसी, है ना। फिर सात्विक अहंकार से देवता बने, फिर वो क्या बना था? मन बना था, हाँ। तामसी अहंकार से क्या बना था? ज्ञानेन्द्र, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां बनी थी, है ना। फिर राजसी अहंकार से ऐसे ऐसे सृष्टि हुई थी, ऐसे था वो चार्ट था, है ना। अब यहाँ पे तो ये सब कुछ इसलिए है, महत्त्व, प्रधान, अहंकार, क्योंकि जीवों के शरीर की रचना करनी है, इसीलिए सब कुछ बना ना। जीवों की शरीर की रचना करने, इसीलिए तो देखो भगवान बैठे हैं, प्रकृति बैठी है, भगवान के मन में आया कि मुझे सृष्टि की रचना करनी है, तो भगवान की शक्तियां एक्टिवेट होगी, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले एक ध्वनि हुई आकाश में, टंकार हुई, फिर शब्द आया, शब्द से फिर क्या बना? शब्द में थोड़ा सा स्पर्श आया तो वायु बन गई, फिर वायु में थोड़ा सा क्या आया? रूप आया तो अग्नि बन गई, अग्नि में थोड़ा सा स्वाद आया तो जल बन गया, जल में थोड़ा सा गंध आया तो पृथ्वी बन गई। ऐसे सब कुछ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सृष्टि की रचना करनी है, इसलिए सब कुछ तो हो रहा है। जीवों के शरीर की रचना करनी है, इसलिए हो रहा है।
लेकिन वैकुंठ में कौन से शरीर की रचना करनी है? वैकुंठ में तो कोई रचना करनी नहीं है। फिर वहां पे सब क्या कर रहे हैं? प्रकृति, महतत्व, इवन माया भी है वहां पे, तो ये क्या कर रहे हैं वहां पे? भगवान के धाम में तो माया प्रवेश नहीं कर सकती। ये सब इसलिए वहां पे है क्योंकि, अब कैसे समझाएं? देखो, जो भौतिक जगत में हम चीजों को देख रहे हैं ना, ये आध्यात्मिक जगत की चीजों की रिफ्लेक्शन है। जहां पे जो हमें सुख मिल रहा है इस दुनिया में, ये आध्यात्मिक जगत के में जो सुख मिलता है उसकी परछाई है, ये वास्तविकता नहीं है। जैसे जो आप चांद आकाश में देखते हो वो वास्तविक चांद है, लेकिन अगर कोई माता अपने बच्चों के लिए थाली में, बच्चा बोले मुझे चांद चाहिए, वो थाली में पानी रख के चांद की परछाई को दिखा दे और बोले ये तेरा चांद है, तो क्या वो वास्तविक चांद है? वास्तविक नहीं है, वो उसकी परछाई है। अब जैसे आप मेरी फोन पे आवाज सुन रहे हो, ये आवाज जहां नहीं, ये आवाज अभी जो अब्रॉड से ज्वाइन किया जिन्होंने, उनके तक भी पहुंच रही है। तो जो मैं अपने कमरे में बैठी हूं और ये आवाज जो आप तक पहुंच रही है, इसमें डिफरेंस है ना। अब किसी का मन करे कि भाई, माता जी हमेशा हलवे की एग्जाम्पल देते हैं, तो माता जी को हलवा शायद पसंद होगा, ऐसे मन में किसी के आ सकता है कि चलो हलवा खिला देते हैं। तो आप हलवा जो मैं यहाँ पे अपने कमरे में बैठी हूँ मुझे खिला सकते हो, लेकिन जो फोन पे मेरी आवाज आएगी या फोटो आएगी उसको थोड़ा ना हलवा खिला सकते हो। नहीं ना, क्योंकि वो परछाई है, वो प्रतिबिंब है, वो मैं नहीं हूं, वो मेरी परछाई है। जो फोन पे आप वीडियो कॉलिंग करते हो अपने रिश्तेदारों से, किसी से, मित्रों से, वो जो वीडियो कॉल करते हो वो परछाई है। जब रियल में मिलते हो वो वास्तविक सत्य है। तो जो हम लोग आध्यात्मिक जगत में सुख का अनुभव करते हैं और जो भौतिक जगत में सुख का अनुभव करते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि वो परछाई है और हम परछाई से खुश हुए जा रहे हैं। जैसे कि अब हम लोग ने एक श्लोक बोलते हैं भागवत को शुरू करने से पहले। कौन सा? नारायणम नमस्कृत्या नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वती व्यासम ततो जय मुदीरयेत्। तो यहाँ पे सरस्वती माता कौन है बताइए? बताइए, कोई तो बताइए। सरस्वती देवी के बारे में नहीं सुना किसी ने? कौन? सुना मत। क्या, कौन है सरस्वती देवी? बताइए क्या देती हैं, कौन है? विद्या की देवी। तो जब हम लोग समझते हैं कि सरस्वती देवी विद्या की देवी हैं, उनका वाहन किया जा रहा है, तो यहाँ पे उन सरस्वती देवी का वाहन नहीं किया जा रहा। यहाँ पे दिव्य सरस्वती देवी का वाहन किया जा रहा है। वो दिव्य सरस्वती कहाँ है? वो वैकुंठ लोक में, जो ऊपर के लोकों में सरस्वती देवी है, उनका वाहन किया जा रहा है। ये जो भौतिक जगत में सरस्वती देवी हैं, ये भौतिक ज्ञान प्रदान करती हैं। अब जैसे किसी को पेपरों में पास होना है, किसी ने इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टरी करनी है, तो वो सरस्वती देवी का आवाहन करते हैं ना, तो भौतिक ज्ञान को प्रदान करती है। लेकिन हम जिन सरस्वती देवी का वाहन कर रहे हैं, हम दिव्य सरस्वती देवी का वाहन कर रहे हैं। भौतिक ज्ञान जो प्रदान करती है, उन सरस्वती देवी का वाहन नहीं कर रहे। कुछ क्लियर हुआ? इसी प्रकार ये जो सब चीजें हैं, जैसे काल है, माया है। अब काल का क्या काम है? काल का काम है जीवों की आयु को निर्धारित करना, कि भाई तेरी आयु 50 साल की हो, 50 साल बाद मर जाएगा, ये काल है। लेकिन काल का प्रभाव वैकुंठ में नहीं है। अगर वहां पे काल है तो काल कर क्या रहा है? तो काल अपनी सत्ता को छोड़ के वहां भगवान की सेवा के लिए खड़ा है, बस। माया नहीं है वहां पे। ये माया जो जगत को दुख देती है वो नहीं। अगर माया वहां पे खड़ी है तो क्यों खड़ी है? क्योंकि वो भगवान की सेवा कर रही है। इसी प्रकार महत तत्व अहंकार अगर वहां पे खड़े हैं तो क्यों खड़े हैं? ये अहंकार सात्विक राजसी तामसी में बंटने के लिए, जीवों की सृष्टि करने के लिए नहीं वहां खड़ा। वो वहां पे क्यों खड़े हैं? क्योंकि वो भगवान की सेवा कर रहे हैं अपनी सत्ता को छोड़कर।
जैसे अगर कोई राजा मंदिर में आएगा, भले ही वो, अब सपोज करो कोई आईएएस ऑफिसर है या कोई भी बड़ा ऑफिसर है, वो जब भगवान के मंदिर में दर्शन करने आएगा तो अपनी सत्ता को छोड़ के आएगा ना। ऐसा थोड़ा ना कि सारी दुनिया के लोग उसके आगे सैल्यूट करते हैं तो भगवान के आगे आके सैल्यूट नहीं करेगा, अपनी उपाधियों को बाहर रख के आता है भगवान के मंदिर से। तो इसी प्रकार जो ये खड़े हैं वहां पे, महातत्व, अहंकार, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये मूर्ति मंत्र रूप में वहां पे खड़े हैं भगवान की सेवा के लिए। पिछले श्लोकों में आया था ना कि देवता और असुर भगवान के सामने खड़े हैं, तो हम सोचेंगे देवता और असुर तो यहाँ भौतिक जगत में है, वैकुंठ में देवता और असुर क्या कर रहे हैं? वो भगवान के ही पार्षद हैं, वो उस रूप में भगवान की सेवा के लिए खड़े हैं, हमारे जैसे नहीं खड़े। अब हम इन चीजों को क्यों नहीं सोच पाते? हम इन चीजों को इसलिए नहीं सोच पाते क्योंकि हमारी इतनी बुद्धि नहीं है कि इन चीजों को समझ ले। ये हमारे आचार्य जब हमें समझाते हैं तब हमें इन बातों का पता लगता है। अगर सपोज करो मैंने ये बात किसी से ना सुनी होती, किसी स्पीकर से, किसी वक्ता से ना सुनी होती कि हम लोग जो वाहन कर रहे हैं, हम दिव्य सरस्वती का वाहन कर रहे हैं, तो मेरे लिए तो सरस्वती भौतिक सरस्वती ही थी ना। तो जो श्रीमद् भागवतम है, इसको डीकोड करना इज नॉट इजी। ये जब आचार्य बताते हैं तो आचार्यों के अंडर उनकी बातों को समझकर फिर हम श्रीमद् भागवतम समझ सकते हैं, ऐसे नहीं समझ आती। तो वो एक पहेली के रूप में होती है। वो पहेली को, अच्छा, वो पहेली भी ऐसी है कि हर बंदे का अपना अपना रियलाइजेशन है उस चीज को लेके। अब जो ऐसे यहाँ पे अनुवाद दिया गया है, सारार्थ दर्शनी में अनुवाद बिल्कुल अलग होगा इससे, वो किसी और ढंग से इसको रियलाइज करते हैं। जो श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कैंटो का फर्स्ट श्लोक है ना, जन्माध्यस्य, क्या था, जन्माध्यस्य, भूल गई मैं, जन्माध्यस्य अन्वयादितरस्तस्य, ऐसे था कुछ, चार्थेष्वभिज्ञ स्वरार्तेन ब्रह्म हृदय आद कवे मुह्यन्ति यत् सूर्यः। उस एक श्लोक के ऊपर 108 से ज्यादा कमेंट्री है, 108 से ज्यादा, और हर बंदे ने उस श्लोक का रियलाइजेशन अलग अलग ढंग से किया है। अब एक बंदे ने ना वो करी है, संस्कृत में क्या कहते हैं, पीएचडी करी है, तो उनको बोला गया कि भाई श्रीमद् भागवतम का आप देखो, थोड़ा इसके ऊपर क्या और लिखा जा सकता है आप देखो। वो पिछले 2-3 साल से ना पहले श्लोक पे अटके हुए हैं, उसी की कमेंट्री पूरी नहीं हो रही पहले श्लोक की। तो इन ग्रंथों को समझना इतना इजी नहीं है। और अगर आपने भौतिक बुद्धि को लगाया कि ये जो ग्रंथ है इसको मैं समझूं अपनी बुद्धि से, ये बिल्कुल नहीं समझ आएगा, बिल्कुल भी नहीं समझ आएगा। इस ग्रंथ को समझने का एक मात्र तरीका ये है कि आप सरेंडर हो जाओ भगवान के आगे, कि भगवान ये जो आपका श्रीमद् भागवतम है, भगवत गीता है, ये तो समुद्र की भांति है, मैं इसको कैसे समझूं? आप कृपा करो, अगर आप कृपा करोगे हो सकता है मुझे एक बूंद भर समझ आए और फिर उस बूंद का ही मैं प्रचार कर पाऊं। हम इसकी एक बूंद भी ग्रहण नहीं कर सकते। मैं कई लोगों को देखती हूँ, श्रीमद् भागवतम सुनते हैं या भगवत गीता सुनते हैं, वो लेट जाएंगे बेड पे, लेटे लेटे सुन रहे हैं। अब किसी का भी स्वास्थ्य ही खराब है, वो लेटा हुआ है तो क्या कह सकते हैं। लेकिन कई बार होता है ना, जूम मीटिंग पे वीडियो ऑन रह जाता है, लेट के सुन रहे हैं जैसे सुन रहे हैं, तो ऐसे श्रीमद् भागवतम भगवत गीता कैसे अंदर जाएगी? ये बहुत ही रिस्पेक्ट देने वाले स्क्रिप्चर्स हैं, बहुत ही ज्यादा। अरे मतलब इसको सामने बैठ के सुनो, नोट्स बनाओ, तब नहीं समझ आते, तब भी कितना कितना टाइम लग जाता है इसको समझने में। और जो बंदा किचन में काम करते हुए सुनेगा उसको कैसे श्रीमद् भागवतम समझ आएगी, भगवत गीता? आई डोंट नो। हाँ, कोई और हल नहीं है तो सुन सकते हो, लेकिन वो अंदर ग्रहण नहीं होगा। अब जैसे कुछ लोगों को लगता है ना कि मुझे इतना कुछ याद कैसे रह जाता है, ये श्लोक कैसे याद रह जाते हैं, ये इतनी सारी कथाएं कैसे याद रह जाती हैं। मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ। देखो, ज्ञान प्राप्त करने के 4 तरीके होते हैं।
पहला, आप ज्ञान को सुनो, ठीक है। सेकंड, अब मोस्टली लोग यहाँ सुन के पहले तरीके तक, अगर आपने एक अच्छा प्रीचर बनना है या आप सोचते हो कि मुझे श्रीमद् भागवतम अच्छे से समझ आए, प्रीचर बनना है, सबसे पहले सुनना है। इतना सुनो कि भाई वो कीर्तन के रूप में बाहर आया, मुख से निकलना शुरू हो जाए। जैसे आपने किसी गाने को सुना सुना सुना, इतना सुना कि फिर वो जुबान पे चढ़ जाता है, फिर आप सारा दिन उस धुन को गुनगुनाते हो। तो सुनो, अटेंटिव लिसनिंग। लिसनिंग का मतलब ये नहीं है कि कपड़े धो रहे हैं, एक तरफ वॉशिंग मशीन लगी और एक तरफ श्रीमद् भागवतम चल रही है। सुनो मतलब अटेंटिव लिसनिंग, भले ही 10 मिनट सुनो, भले ही 20 मिनट सुनो, लेकिन उसको ढंग से सुनो। सुन लिया। अब मोस्टली लोग जो होते हैं वो इस कैटेगरी के होते हैं, वो सुनते हैं, दैट्स इट, यहाँ पे खत्म हो जाती है, आगे नहीं बढ़ते इससे। सेकंड क्या होता है, उसको पढ़ो। अब जो मैं आपको बता रही हूं वो मेरी अपनी रियलाइजेशन है, मैं अपनी रियलाइजेशन के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। अगर ये श्लोक को मैं पढ़ के आपको समझा रही हूँ तो मैं अपने जो जितना कि मुझे समझ आया, अपनी बुद्धि लगा के, जितनी कि भगवान ने मुझे समर्था दी, मैं उसके अकॉर्डिंग समझा रही हूँ। लेकिन जब आप पढ़ेंगे आपका रियलाइजेशन अलग होगा। अब एक गिलास है, उसमें आधा जल है आधा खाली है, तो वो कोई बंदा बोलेगा ये गिलास आधा खाली है, कोई बंदा बोलेगा गिलास आधा भरा हुआ है, ठीक है। तो अपना अपना रियलाइजेशन होता है। सबसे पहले सुनो, सेकंड उस चीज को पढ़ो। अब पढ़ लिया, पढ़ने के बाद क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है उसको लिखो। सुन लिया, पढ़ लिया, अब लिखो उसको। अब इतना ज्ञान अंदर इकट्ठा कर लिया, भगवत गीता पढ़ ली, भागवतम पढ़ ली, कल को कोई बंदा कोई आपसे पास लेके आ जाए कि ये आपने क्या समझाया, इसमें हम ब्लैंक हो जाते हैं, खाली। पहले सुनो, फिर रीड करो, फिर उसको लिखो। अगर सपोज करो हम लोग दोपहर की क्लास चल रही है भगवत गीता की, हम लोग कितने के श्लोक करते हैं, 3 या 4 होते हैं डेली हार्डली। और 3 या 4 श्लोकों का अगर आप प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे, हार्डली वो 4 पेज हैं, छोटी सी बुक है। इट विल टेक जस्ट 10 मिनट ऑफ योर्स, 10 मिनट से ज्यादा लगेंगे नहीं। पढ़ो, कुछ नोट्स बनाओ, ठीक है। अगर किसी ने ऐसा करना है तो मैं ऐसा नहीं कहती सब लोग ऐसा करो, लेकिन जो कर सकते हैं, जिनमें समर्थ है, अब कोई बंदा बुजुर्ग है, वो बेचारा कैसे नोट्स बनाएगा, कैसे पढ़ेगा, लेकिन जिनमें समर्था है, टाइम है, वो तो करो ना। और चौथा क्या है, अगर आपने सुन भी लिया, पढ़ भी लिया, लिख भी लिया, फिर से भूल जाओगे। चौथा जो महत्वपूर्ण अंग है वो क्या है कि उसको सुनाओ किसी को। जब आप 4 पॉइंट कर लेते हो ना, आपने सुना, आपने पढ़ा, आपने लिखा और आपने किसी को सुना दिया, फिर वो चीज पक्की हो जाती है, फिर नहीं दिमाग से जाएगी। इसलिए मुझे ये सारी स्टोरीज याद रह जाती हैं, क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम सेकंड बैच चल रहा है। पहले खुद पढ़ा, फिर पढ़ के पढ़ाया, फिर पढ़ा, फिर आपका बैच चल रहा है। इसके बाद दोपहर में जो बैच शुरू होगा उसमें फिर से देखेंगे, अगर भगवत गीता का हमारा सक्सेसफुल हो गया, जो हम लोगों ने एक प्रयत्न किया है शुरू करने का, अगर वो अच्छी तरह से हमारा कंप्लीट हो गया, वी कैन स्टार्ट रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवतम। तो जब बार बार इसी चीज को पढ़ते जाएंगे तो चीजें याद हो जाएंगी। और चाहे थोड़ा पढ़ो, पर कोशिश करो जितना पढ़ा है, चाहे 1 पेज ही पढ़ो, उसको थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करो। अब आप बोलोगे हमें तो माता जी समझ नहीं आता, अब ये 16 अंग 4 अंग लिखे हैं आपने तो समझा दिए, हमें कैसे समझ आएगा। आपको समझ आएगा, आप इच्छा करो, भगवान से प्रार्थना करो। जब भगवान से आप प्रार्थना करोगे, भगवान अपने आप आपको एक अच्छा स्पीकर दे देंगे जो आपको ये सारी चीजें समझा दे, ठीक है। और हम तो सुबह जो मॉर्निंग की क्लास कर रहे हैं, इतने तो अच्छे से समझा रहे हैं, 16 अंगों को डिवाइड करके समझाया, 4 को समझाया, 6 को समझाया, इवन 5 को भी मैंने पढ़ा आप लोगों को समझाने के लिए कि 5 अंग कौन से हैं। फिर मुझे लगा 5 अंगों के मुझे नाम तो पता लग गया, अब मेरे को अच्छे से नहीं समझ आए, तो इसलिए मैंने आपको छोड़ दी ये बात, बट कोशिश की जा रही है। तो ऐसे अगर आप करोगे तो आप भी एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं, आपको भी वो सारी चीजें याद रहेंगी जो मुझे याद रहती हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं आप तो बड़े अच्छे श्लोक गा लेते हो। एक्चुअली ना, जो भी चीज आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हो उसके लिए मेहनत लगती है। उस मेहनत को लगाने के लिए आपको अपने शरीर के कंफर्ट को छोड़ना पड़ता है, और वो कंफर्ट को छोड़ने के लिए हर बंदा रेडी नहीं होता।
जब आप अपने कंफर्ट को छोड़ के किसी चीज के लिए प्रयत्न करते हैं, तो आज नहीं तो कल वो चीज आपको आ जाएगी। कैसे आएगी? ये सब चीज़ें मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि अगर आपका मन कर रहा है अच्छा प्रीचर बनने का, या आपको लग रहा है आप गीता भागवत अच्छे से समझो, तो कैसे समझोगे? क्या स्टडी का बेस है? कैसे करोगे? श्लोक गाना कैसे सीखोगे? अब मेरे को कोई श्लोक गाने आते थोड़े ना है, एक्चुअल में नहीं आते। मैं सच्ची बात बता रही हूँ भाई, मेरे को गीता की क्लास में भी कोई बंदा बोलेगा ना कि आप सबके सामने बोलो आपको श्लोक गाने नहीं आते, आई विल एक्सेप्ट, मुझे श्लोक गाने नहीं आते। फिर ये मैं गा कैसे लेती हूँ? क्योंकि मैंने 3 साल मेहनत की है। 3 साल मेहनत करी है, मतलब एक श्लोक को पढ़ा, फिर गाया, फिर नहीं समझ आया, फिर गाया, फिर गाया, फिर गाते रहे, गाते रहे, गाते रहे, जब तक वो धुन जुबान पे नहीं चढ़ गई। फिर जब ऐसे 50-60 को गा लिया, फिर समझ आना शुरू हो गया। लेकिन उसके लिए 3 साल लगे, और जो वो 3 साल लगे, वो ऐसा नहीं था कि मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल ईयर थे। अब जो ये मेरा ना मन करता है, कभी-कभी मेरा 20 तारीख को पेपर है भक्ति शास्त्री का। आईडीसी का कोर्स कर रहे हैं, उसका भी पेपर है। 2 एग्ज़ाम मेरे सिर पे हैं। मैंने व्योम को ना छुट्टियों में काम करवाना है। घर में गेस्ट आने वाले हैं। भगवद गीता, भागवतम की क्लास आपको पता है कि ये दोनों क्लासें चल रही हैं। उसके बाद मेरे को 3 एक्सेल शीट्स बनानी होती है, जिसमें अप्रॉक्सिमेटली 200 बंदों का डेटा जाता है कि किसने कितनी ये कर ली, माला कर ली। उसके बाद मुझे घर पे काम करने पड़ते हैं, सारे काम, और मेरे पास बर्तनों वाली भी 2 टाइम की नहीं है, मतलब एक टाइम पे आती है, एक टाइम पे नहीं आती। घर का सारा काम करना है, और घर का काम भी ऐसे करना है कि लाइक एक बंदे ने चाय पीनी है, एक ने मैंगो शेक पीना है, एक ने बनाना शेक पीना है, एक बंदा बोलेगा मेरे को कॉफी पीनी है। ऐसे 4 तरह का नाश्ता बनाना है, ठीक है? और फिर शाम को मैं अपनी आपको अपनी, मैं ऐसा ना कोई यहाँ पे मतलब वो शेख ही मारने के लिए नहीं आपको बता रही। मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ, मैं तो आप भी कर सकते हो। मैं आपको अपनी कल की रूटीन बताती हूँ। तो कल की रूटीन में क्या था कि मैं आपको इवनिंग का खाना बताती हूँ। कल इवनिंग के खाने में करेले की सब्जी बनी, जो कि अल्टीमेटली बहुत टफ है। दाल बनी, उसके बाद दाल को 2 प्रकार का तड़का, क्योंकि वो अनियन गार्लिक खाते हैं, नहीं खाते कुछ लोग। फिर उसमें आम पन्ना बना, जिसमें अप्रॉक्सिमेटली 45 मिनट्स लग गए, ठीक है? उसके बाद मतलब आटा गूंदो, भोग लगवाओ भगवान को, सब वो तैयारी करी, ठीक है? तो ये सब कुछ किया। फिर कल की मॉर्निंग की भी तैयारी करी कि ब्रेकफास्ट में क्या बनना है, वो सब कुछ भी किया, ठीक है? उसके बाद भी इतना सब कुछ, मतलब अप्रॉक्सिमेटली अगर मैं 5:30 बजे किचन में घुसी, तो अप्रॉक्सिमेटली मैं 9 बजे फ्री हुई। उसके बाद गीता भागवत की क्लास की भी तैयारी करनी है, पेपर की भी तैयारी करनी है, और मेरे पास 5 बच्चे आते हैं जिनको 1 टू 1 थेरेपी दी जाती है, और एक बच्चे का 1 घंटा होता है, 1 घंटे से लेकर सवा घंटा। तो मुझे 7 घंटे पढ़ाना ही पढ़ाना है, ये मेरा प्रोफेशन है। उसके बाद मैंने 16 माला जप करी, तो मुझे 11:30 रात के बज गए सब कुछ करते-करते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज की आपकी क्लास नहीं लगेगी, इसका मतलब ये नहीं है कि दोपहर की क्लास नहीं होगी। तो उसके लिए मेरे को, अच्छा उसके बाद भी मैंने सुबह मंगला आरती अटेंड करनी थी, तो मैंने मंगला आरती अटेंड कर ली। तो इसके लिए मुझे क्या छोड़ना पड़ा? इसके लिए मुझे अपने कंफर्ट को छोड़ना पड़ा। अगर हम सोचें कि हम लोग सब कर लेंगे लेकिन कंफर्ट नहीं छोड़ना है अपना, फिर प्रगति नहीं कर पाओगे। अगर वाक़ई में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो थोड़ा-सा कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर एक बिज़नेसमैन ये चाहता है मैं एक अच्छा बिज़नेसमैन बनूँ, तो उसको बाहर जाके पार्टियों से मिलना पड़ेगा ना अपना माल बेचने के लिए। एक पार्टी रिजेक्ट करेगी, दूसरी रिजेक्ट करेगी, लेकिन जब 100 बंदों से मिलेगा, तो एक बंदा तो एक्सेप्ट करेगा। भौतिक जगत में भी तो यही असूल है ना। कोई बंदा, आपने चलो सपोज़ करो आपने कोई काम खोला, सिंपल सा, किसी ने कुछ भी क्या क्या बोलें, पार्लर का काम ही चला लिया। अरे 1 दिन कोई बंदा नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, साल में 1 भी आपके पार्लर में कस्टमर नहीं आएगा। मेहनत करते रहोगे, कभी ना कभी तो सफल हो जाओगे ना। जो भगवत गीता की क्लास मॉर्निंग में लगनी शुरू करी है ना भागवतम की, आपको पता है इनिशियली कितने लोग होते थे? 5 लोग होते थे, 3 या 4 ही होते थे। ये पुराने लोगों को पता है ना, ये पूनम माता जी लगाते थे। आपको पता है ना पूनम माता जी कितने लोग होते थे? पता नहीं इनको। याद नहीं होती, 4-5 ही होते हैं। 4-5 होते, तो इन्होंने मुझे पता क्या कहा कि माता जी आ जाएँगे लोग, आप क्लासें बंद मत करो। तो मैंने क्या बताया कि क्लासें मैं इसलिए नहीं लगा रही हूँ कि मुझे 50 बंदे चाहिए, मेरे पास 1 बंदा आएगा, मैं उसकी भी क्लास लगाऊँगी। 3 साल की मेहनत के बाद कंटीन्यूअसली 4 बंदों के ऊपर, कई बार तो 4 ही गायब हो जाते थे भई, 3 बंदे रह जाते थे क्लास में, ठीक है? फिर
मतलब कभी किसी का जबरदस्ती नहीं करी, 2 3 4 5 बंदों के साथ 3 साल मत्था मारा, तब जाके आज शाम की क्लास में 35-30 बंदे आते हैं, 3 साल ऐसे मेहनत करने के बाद। तो आप क्या करो, आप ना आज से अगर मन है करने का कुछ, अगर नहीं मन फिर तो चलो सुन लिया, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर कोई बंदा प्रचार करना चाहता है, सबसे पहले जिनकी समर्था है वो आज से कम एक श्लोक को गाना शुरू करो। 5 मिनट निकाल लो, एक श्लोक को गाओ। कितने दिन गाओगे? हफ्ता गाओ, 10 दिन गाओ, जब तक याद नहीं करना श्लोक को, कम से कम वो लय पकड़ में आ जाए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। अरे 10 बार सुन लोगे भाई, अपने आप ही याद आ जाएगा। याद नहीं हो, कम से कम पढ़ना तो आ जाएगा। ठीक है, फिर थोड़ा सा एक एक पेज करके रीडिंग की हैबिट डाल लो। ठीक है, रीडिंग की हैबिट डाल ली, सुन तो यहाँ पे रहे हो। ठीक है, कुछ कुछ टाइम मिले तो नोट्स बना लो। जब आप ऐसा करते रहोगे, साल 2 साल में आपको अपने अंदर चेंज नजर आएगा। कोशिश करो। ठीक है, और जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जो लोग क्लास को अटेंड कर रहे हैं, उनको नोट्स नहीं बनाने आते, कुछ नहीं करना आता, आप पता है क्या करो, अपने घर का एक बंदा पकड़ो, अपने हस्बैंड को पकड़ो, बच्चों को पकड़ो, कोई नहीं मिलता, दीवारों को पकड़ लो घर की, उनको बोलो। अच्छा, दीवारों के सामने अगर ऐसे बोलोगे, ज्ञान देने बैठोगे, लोग पागल समझ लेंगे आपको, घर वाले की ये क्या हो गया, दीवारों को क्या सुना रहे हैं। अपने मन में जो आज की कथा हुई उसको रिपीट करो। सारी कथा तो याद नहीं रहेगी, एक बात तो याद रहेगी। एक तो उस एक बात को मन में 10 बार दोहराओ कि आज कथा में ये सुना था, आज कथा में ये सुना था। कोई बंदा नहीं मिल रहा ना, अपने मन को सुनाओ ये बात। जब 10 बार मन को सुना लोगे ना, फिर पक्की हो जाएगी। दीवारों को सुनाओ, अगर अकेले बैठे दीवारों को बोलो तुम सुनो आज कथा। हेलो, हाँ जी। एग्जैक्टली, आपको पता है आपके कमरे में कितनी सारी सोल्स हैं? कितनी सारी सोल्स है इस टाइम पे आपके कमरे में, करोड़ों सोल्स हैं। और ये इस्कॉन वाले क्यों करते हैं ऊंची ऊंची कीर्तन, मुझे बताओ। अब मुंह में जे हरे कृष्ण नहीं बोल सकते, क्यों सारा दिन हरे कृष्णा सड़कों पे नाच रहे हैं, मतलब पगलों के जैसे इधर उधर घूम रहे हैं, हरे कृष्णा। क्योंकि हरे कृष्ण कहने से उनके पापों का नाश होता है। अगर वो खुद नहीं बोल रहे, किसी के कान में हरे कृष्णा गया, उसके भी पापों का नाश होगा। राइट? तो दैट्स वाई यू ऑल ट्राई। और जब हरे आप कृष्णा ऐसे, माता जी। हाँ जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी। माता जी, मैं सॉरी आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, आपसे एक बात कहने दें। मैं यही सोच रही हूँ, आप इतना काम कैसे करते हो? मेरे से तो माता जी होता ही नहीं। आप कैसे मतलब मैनेज करते हो, सबका ध्यान रखते हो, सबका, मतलब आप तो धन्य हो सीरियसली। अच्छा, मैं बताती हूँ, मैं धन्य नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई कैपेसिटी नहीं है, कोई गुण नहीं है। मैंने कितनी बार बताया आपको कि मैं मूर्ख हूँ, कितनी बार समझा चुकी हूँ। आइडली मेरा हक ही नहीं बनता व्यास गद्दी पे बैठने का, मुझे धेले की नॉलेज नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कैसे हुआ मेरे जीवन में। चलो, आज को आपको मैं सीक्रेट बताती हूँ। मैं पिछले 3 साल से माला कर रही हूँ। मुझे नहीं पता आप माला के बाद क्या प्रार्थना करते हो। ठीक है, मैं एक प्रार्थना करती हूँ माला के बाद, 3 साल से यही प्रार्थना, यही लाइनें, मैं हर बार यही रिपीट करती हूँ। मैं क्या बोलती हूँ कि भगवान, कल माला करने से लेके आज माला करने तक मैंने मन से, इंद्रियों से, वाणी से, वचन से जो भी अच्छे बुरे कर्म किए हैं, मैं सब आपको समर्पित करती हूँ। इस माला में जो भी मुझसे अपराध हुए हैं उनके लिए मुझे क्षमा करना। ये माला मैं आपको समर्पित करती हूँ। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। मुझे अपनी भक्ति देना, अपनी सेवा देना, सेवा कर पाऊं इतनी समर्था देना। ये 3 साल से मेरी यही प्रेयर चल रही है। 3 इयर्स हो गए हैं, मैं हर माला करने के बाद यही प्रेयर करती हूँ। मुझे भक्ति देना, मुझे सेवा देना, मैं सेवा कर पाऊं इतनी समर्था देना। अब कोई बंदा, अरे भगवान से आप लोग घर मांगते हो, आपको घर नहीं मिलता, गाड़ी मांगते हो, गाड़ी नहीं मिलती। अब जो बंदा रोज भगवान से प्रार्थना करेगा, सेवा दे दो, सेवा दे दो, सेवा दे दो, सेवा दे दो, तो भगवान कभी तो देखेंगे ना, नलायक सिर पे खड़ा रोज ही ये मांग रहा है, चलो दे दो भाई, पीछा छुड़वाओ। रोज आके पागलों के जैसे खड़ा हो जाता है।
तो मैंने भगवान से ये मांगा है, आप भी मांगो। मैं लिटरली, यही मेरे वर्ड्स होते हैं, इसमें एक भी वर्ड भिन्न नहीं है। मैं यही कहती हूँ। मुझे नहीं पता माला करने के बाद क्या कहना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि हमारी कौन सा दीक्षा हुई है, ऐसे कोई दीक्षा गुरु तो है नहीं जो हमें समझाएंगे। थोड़ा बहुत जो शिक्षा गुरु से समझ आया उससे ही बस आगे चल रहे हैं। तो जब तक भगवान से सेवा मांगोगे नहीं, भगवान सेवा, अगर कोई बंदा 32, 64, 100 माला भी एक दिन की कर रहा है ना, और उसके जीवन में सेवा नहीं है, फिर वो माला किसी, ऐसा समझो कि भगवान की कृपा नहीं हो रही। सेवा अगर आपके जीवन में नहीं आई, सिर्फ माला है, तो कृपा प्रॉपरली नहीं आ रही। सेवा मांगो, मांगो सेवा। और भगवान से सेवा नहीं मांगनी, बोलना सेवा तो दो दोगे, मैं कहाँ से कर पाऊंगा, इतनी समर्था कहाँ से लाऊं। अब मैं, आपको लगता है, मैं सीरियसली बता रही हूँ मेरी जिंदगी कैसे चल रही है। अगर आप मेरे से सीक्रेट पूछोगे ना टाइम मैनेजमेंट का, मेरे पास कोई सीक्रेट नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है काम कैसे हो रहा है। मुझे सच में नहीं पता कि ये कैसे मैनेज हो रहा है। आई डोंट नो। मैं आपको तब सीक्रेट बताऊं अगर मुझे समझ आए कि ये सारे काम मैं कैसे कर लेती हूँ। मुझे पता ही नहीं, और मुझे लगता ही नहीं कि मैं सारे काम कर लेती हूँ। पता नहीं कौन कर रहा है। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर आई गेट दिस पावर। लेकिन मांगो, मांगो। अरे जब अर्जुन 11 अक्षौहिणी सेना को मार सकता है, अर्जुन इतनी बड़ी सेना का अकेला संहार कर सकता है, तो भगवान आपको पावर नहीं देंगे? पर मांगो तो सही, कोशिश तो करो। मांगना भी नहीं, और जब भगवान सेवा दे देंगे फिर भागना नहीं है। सेवा तो आप मांग लोगे। अब मैं चाहूं तो सुबह की क्लास बंद कर सकती हूँ ना, कि भाई मेरे एग्जाम है, मेरे से नहीं पढ़ाया जा रहा, या 4 दिन का रेस्ट ले सकती हूँ ना। मैं दोपहर की क्लास का रेस्ट ले सकती हूँ ना, कि मुझे पेपरों की तैयारी करनी है, मुझे नहीं पढ़ाना, अभी 4 दिन की छुट्टी है। या मैं यही बोल दूं कि मैं एक्सेल शीटें नहीं बना पाऊंगी, मैं भक्तों का रिकॉर्ड नहीं रख पाऊंगी कि कौन कितनी माला कर रहा है। लेकिन एक बार जो ले लिया ना, फिर पीछे नहीं हटते, ऐसे पीछे नहीं हटते। भगवान ने सेवा दी है ना, तो निभाओ। मर जाओ, कट जाओ, लेकिन सेवा निभाओ। मत खाओ खाना। आप सब लोग खाना खाते हो ना, कथा से पहले खाना खा के बैठते हो। मैं कथा होने के बाद खाना बनाती हूँ, और जब मैं खाना खाने के लिए बैठती हूँ तब तक मेरा जो थेरेपी वाला बच्चा 4:30 बजे वो आ जाता है, और मेरे पास खाना खाने का टाइम नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो क्या मैं इसलिए कथा करनी छोड़ दूं कि मेरा खाना नहीं हो रहा है दोपहर का? अब खाया ही है ना, करोड़ों जन्म हो गए, खा ही रहे हैं ना, इस पेट को भर ही रहे हैं ना, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? एक जन्म में नहीं खाएंगे दोपहर का खाना, मर तो नहीं जाएंगे? तो कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है, वी वांट टू अचीव एवरीथिंग बट वी डोंट वांट टू कम आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन। आपको जीवन में कुछ भी प्राप्त करना है ना, चाहे आपको बिजनेस में प्रोग्रेस करनी है, चाहे आपको जॉब में प्रोग्रेस करनी है, चाहे आपको स्टडी में स्कॉलर बनना है, चाहे आपको भक्ति में आगे आना है, कंफर्ट जोन को तो छोड़ना पड़ेगा। छोड़ो, छोड़ो, भगवान के लिए छोड़ो। आप ये मत सोचो कि अगले 100 जन्म में भगवान को प्राप्त करना है, 10 जन्म में, इसी जन्म में, मुझे इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करना है, उसके लिए मैं सब कर दूंगा। मुझे नींद का त्याग करना पड़ा, आई विल कट माई स्लीपिंग आवर्स। मुझे गॉसिप का त्याग करना पड़ा, आई विल कट माई गॉसिप आवर्स। मुझे व्हाट्सएप का त्याग करना पड़ा, मैं त्याग कर दूंगा, लेकिन मुझे इसी जन्म में प्राप्त करना है। दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय। खटवांग महाराज को एक क्षण में भगवान मिल गए थे। और आपको पता है, आपको मैंने चित्रकेतु की कथा सुनाई थी ना। चित्रकेतु की कथा क्या है, कि राजा की कितनी रानियां थी चित्रकेतु की? कौन बताएगा? नहीं पता, कथा ही भूल गए। चित्रकेतु राजा की 1 करोड़ रानियां थी। कितनी रानियां थी? 1 करोड़। 1 CR। यहाँ पे एक ने हमारी दिमाग खराब। अब किसी पुरुष को, एक तो जेंट्स क्लास ही नहीं अटेंड करते, संजय जी अटेंड करते हैं, इनको बोलो चाहिए 10 पत्नियां, वो बोलेंगे नहीं। हमें कोई पूछे, है ना, हम बोलेंगे नहीं भैया, एक ही नहीं संभाले जा रहे। 1 करोड़ पत्नियां थी, ठीक है, और संतान एक के भी नहीं थी। अच्छा, उनको भी, वो चित्रकेतु महाराज को भगवान मिले। आप सोचो, 1 करोड़ पत्नियां, कितना मतलब उनके मन में भोग विलास की कामनाएं होंगी। 1 करोड़ पत्नियां। ये याति महाराज को सुना है? ये याति महाराज तो सुना ही नहीं होगा, भागवत नहीं सुनी, सुना है माता जी, सुना है? ये आती है ना, ये याति महाराज, जिन्होंने शुक्राचार्य ने उनको श्राप दे दिया कि भाई आप बूढ़े हो जाओ। तो कहते कैसे श्राप का निवारण होगा? कहते अगर तुमसे कोई अपनी जवानी को एक्सचेंज कर लेगा तो तुम्हारा श्राप कट जाएगा। तो उसने अपने बेटे से जवानी अपनी एक्सचेंज कर ली।
मतलब वो बेटा बेचारा बुढ़ा बन गया, जवानी में बेटा बुढ़ा बन गया और वो बुढ़े होके जवान हो गए, और उन्होंने फिर कितने सालों तक भोग किया। फिर लास्ट में जब समझ आई ये याति महाराज को, तो ये याति महाराज ने क्या किया, ये फिर अपने बेटे को यौवन लौटाया जीवन के, जब वो भगवान की भक्ति की तरफ चले गए। ठीक है, तो जब उन लोगों को भगवान मिल सकते हैं, आपकी क्या इच्छाएं होंगी? गोलगप्पे खाने बिना भोग लगे बाहर से, यही ज्यादा से ज्यादा इच्छा ही होगी ना। और क्या इच्छा ही होगी? छोटा सा घर चाहिए, ये इच्छा ही होगी। थोड़े से पैसे आ जाए बैंक अकाउंट में, ये कितनी की बड़ी इच्छा है? बहुत बड़ी तो नहीं है। तो जब उन लोगों को भगवान मिल सकते हैं सेम जन्म, और उनको चित्रकेतु महाराज को कब भगवान मिले? चित्रकेतु महाराज जब की मृत्यु हुई उसके बाद वो नेक्स्ट जन्म में क्या बन गए? वृतासुर बन गए। वृतासुर के बाद बस भगवान मिल गए। भरत महाराज मृत्यु हुई उसके बाद हिरण बन गए, थर्ड जन्म में भगवान मिल गए। ठीक है, लेकिन अगर तो देखो एम ये रखोगे कि इसी जन्म में भगवान मिले, फिर तो देखो पता हमारे बैंक में क्या होता था? बैंक में ये होता था, अगर किसी ब्रांच का टारगेट है सपोज करो 10 करोड़, उसको 10 करोड़ की एफडी लेके आनी है, तो 10 करोड़ वाली ब्रांच को ना वो सीधा टारगेट दे देते थे 25 करोड़। क्यों देते थे? कि अगर 25 करोड़ करने के लिए बोलेंगे कम से कम 10 तो करेगा, 10 नहीं करेगा 8 तो करेगा। लेकिन अगर 10 करोड़ का ही टारगेट दिया तो ये करके ही 5 आएगा, तो हमारा टारगेट बढ़ा देते थे। अगर आप मन में ये सोच के बैठ जाओगे ना, कोई बात नहीं भगवान तो मिल ही जाएंगे, किसी ना किसी जन्म में मिल जाएंगे, फिर जो आपके एफर्ट्स हैं, फिर वो एफर्ट्स की गति स्लो हो जाएगी, क्योंकि बैठ गए ना कंफर्ट जोन में कि मैं बस ये 16 माला, जैसे आपको सबको पता है कि हमारी 16 माला कैसी होती है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है इंक्लूडिंग मी, कि कैसे हम लोग 16 माला करते हैं। फिर जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही करेंगे, उसी उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में प्रयत्न करेंगे। ठीक है, वही ढीले 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 से, कि कोई बात नहीं से हमें नहीं मिले अगले में मिल जाएंगे, अगले नहीं मिले अगले में मिल जाएंगे। अरे क्या पता भाई, इस जन्म में, मेरी बात सुनो, इस जन्म में हमने सबसे पहले इस जन्म की खासियत देखो, आप लोगों ने भारत भूमि में जन्म लिया। लोग ना फॉरेनर्स को पूछ के देखो, वीजा की लाइन लगी हुई है कि भारत में आके रहना, हमें मिल नहीं रहे। हम लोग यहाँ से अब्रॉड जा रहे हैं, फॉरेन के लोग मर रहे हैं इंडिया आने के लिए कि हमें वहां पे अध्यात्म की अनुभूति। और प्रभुपाद जी ने अपनी बुक्स में लिखते हैं कि भारत आए बिना, भारत में नहीं हो तो कैसे अध्यात्म की अनुभूति होगी? भारत तो ऐसा देश है, भारत देश में पैदा हुए, फिर भारत देश में पैदा हो के ऐसे घर में जन्म लिया जहां पे भक्ति होती हो, या ऐसे घर में जन्म नहीं लिया तो आपके पूर्व जन्म के संस्कार उदय हो गए कि आपके जन्म में भक्ति आ गई, फिर गुरु आ गए इस जन्म में। गुरु में आप चाहे भले ही आपके एक दीक्षा गुरु ना हो, लेकिन प्रभुपाद जी है ना, चैत्य गुरु भगवान कृष्ण है ना, इसी जन्म में गीता भागवत भी आ गई। गोलोक वृंदावन के दरवाजे 10,000 साल के लिए खुल गए आपके जन्म लेने पे, 10,000 9500 साल तो बची हैं कम से कम। ठीक है, और भगवान कृष्ण 5,000 साल पहले आए हैं। गीता भागवत आपके घर में पड़ी है, लेक्चर आपको सुनने को मिल गया, मंदिर आपको जाने को मिल गया। अरे भाई, इतनी फैसिलिटी होते हुए भी अगर इस जन्म में भगवान नहीं मिलेंगे, इस जन्म में प्रयत्न नहीं करेंगे, तो क्या इस बात की गारंटी है कि अगले जन्म में आपको ये सारी फैसिलिटी मिलेंगी? क्या पता जीवन के अंतिम क्षणों में कोई मक्खी घूम रही हो हमारे तरफ, मतलब मृत्यु आने को होगी और सामने मक्खी तंग कर रही है और ध्यान चला गया मक्खी में मरते हुए, तो मक्खी बन गई अगले जन्म में। भरत महाराज के साथ ऐसा ही तो हुआ था, वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे थे, अंत में हिरण की याद आ गई। और भरत महाराज ने कितने देर राज्य किया? करोड़ों साल। हमारी आयु की इतनी 50 60 साल 100 साल। लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, क्लियर डिटर। भी तो कल बता के हटे हैं गीता क्लास में, व्यवसायत्मिका बुद्धि। ऐसे मत सोचो कि किसी जन्म में प्राप्त करेंगे, इसी जन्म में। उसके लिए मुझे क्या छोड़ना पड़ेगा? उसके लिए मुझे त्याग करना पड़ेगा अपने कंफर्ट जोन का। हो सकता है इस टाइम पे हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड हो, सब है ना। मैंने तो आपको अपना बता दिया ना शेड्यूल, बच्चे को पढ़ाना, घर के काम, ठीक है, उसके बाद आपको दिखा दिया घर में किचन में क्या काम है, कितना घर में कैसे प्रेपरेशन होती है खाने की, वो भी बता दिया। घर में आके देख लेना, आपको मिट्टी का एक कण भी नजर नहीं आएगा। मतलब सफाई भी रखनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि गंद डाल के रखा हुआ मैंने घर में कि मैंने गीता भागवत की क्लास से लेनी है, ऐसा भी नहीं है। कभी भी कुछ भी खोल के देख लेना, कपबोर्ड खोल लो, स्टोर देख लो, इट्स नीट एंड क्लीन। ठीक है, और मेरे को उसके बाद डेली बच्चों को 7 घंटे तो पढ़ाना ही है ना, 7 घंटे तो मेरा प्रोफेशनल टाइम निकाल दो। उसके बाद भी अगर मैं कुछ कर पा रही हूँ तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने आगे बच्चों को 7 घंटे जो मैं दे रही हूँ वो एक्स्ट्रा नहीं देने।
और मेरे को व्योम जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं व्योम के, आई कैन टेल यू कितना टाइम उसके ऊपर जाता है मेरा। थोड़ा सा देखो कहाँ कहाँ से निकाल सकते हो, कहीं से निकालो, क्योंकि यही जन्म, अगले जन्म का हमें नहीं पता। कंफर्ट जोन को छोड़ो, जैसे भी निकालो। आज मेरे को इतनी खुशी हुई, मैंने कहा ना आज एकादशी का व्रत है, तो मैंने सोचा कि मेरे को 10 मिनट लगते थे ब्रेकफास्ट करने के, 15 मिनट लंच डिनर के, तो कुल मिला के मेरे 45 मिनट जाते थे, आज 45 मिनट बच गए हैं। वेरी हैप्पी। एक एक आपको मिनट का ना पता होना चाहिए कहाँ चला गया, एक एक मिनट का। मुझे ये पता होता है डेली हाउ आई एम डूइंग टाइम मैनेजमेंट, कि 10 बजे मेरे बच्चे ने पढ़ने आना है, तो मेरे को पता होता है कि 9:56 हुए हैं, मुझे 4 मिनट में ब्रेकफास्ट ये अपना खत्म करना है, क्योंकि 10:02 पे 10:02 पे मुझे उसकी क्लास स्टार्ट करनी है, तो मेरे पास 7 मिनट का समय है। मेरा हर टाइम ऐसे कैलकुलेटेड होता है, हर टाइम इतने से इतने मिनट में ये करना है, इतने से इतने मिनट में ये करना है। 4:10 पे भगवद गीता की क्लास खत्म होती है, मुझे 4:15 तक रिकॉर्डिंग को सेव करना है, 4:16 तक मेरे को नीचे पहुंच के खाना बनाना है, और 4:25 तक मुझे खाना बना के खा लेना है, ताकि 4:30 पे मैं क्लास ले सकूं। आई डोंट हैव ए सिंगल मिनट टू वेस्ट। और अगर आप मुझे कभी भी फोन करेंगे ना, कभी भी, अगर मैं आपको आधा घंटा 1 घंटा दूंगी, उतनी देर में मैं घर के काम कर रही होती हूँ। जैसे अगर आपने मुझे फोन किया, अगर पूजा ने मुझे फोन किया, मैं उनसे बात कर रही हूँ, तो उतनी देर में मेरा डिनर प्रिपेयर हो जाता है, लंच प्रिपेयर हो जाता है। मेरे को दो काम एक टाइम पे करने की आदत है। तो ऐसे ही पता माता जी, ये मैंने भी देखा आपने फोन अटेंड करते हो आप ना, मैं तो सोची थी इतनी बिजी होती है, पता नहीं फोन अटेंड करोगे कि नहीं। आई डू अटेंड योर कॉल्स, आई नेवर मिस एनीबॉडीज कॉल। आप मुझे मैसेज डालो, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन लिखो, आई विल आंसर योर क्वेरीज। लेकिन टाइम कैलकुलेटेड है ना, टाइम कैलकुलेटेड। मुझे पता होता है मुझे यूट्यूब पे किस स्पीकर को कितनी देर सुनना है। मैं कभी यूट्यूब पे सर्फिंग नहीं करती, कभी भी नहीं। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं 10 स्पीकर के लेक्चर सुनूं, फिर देखूं कि मेरे को ये फेवरेट है। मेरे फेवरेट है 2-3, मुझे पता है मेरे को इन्हीं को सुनना है, बस दैट्स इट। मेरे को इधर उधर भटकना ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं सर्फिंग करने लग गई तो सर्फिंग में वहां पे मेरे पास भगवत गीता के 2000 वीडियो आ जाएंगे। अब उनको चुनने में कौन सा वीडियो चूज करूं, उसमें मेरा 45 मिनट वेस्ट हो जाएंगे। और किसी ने अगर मेरे संप्रदाय के अलावा कोई बात कह दी, मैं वहां पे फंस जाऊंगी। जब मेरे गुरु ने बोला है कि इस्कॉन के बाहर नहीं सुनना है, तो मैं क्यों सुनूं भाई? ठीक है, तो मैनेज योर टाइम। इफ आई कैन, देन यू कैन ऑल्सो। और माला के बाद भगवान से सेवा मांगो, अगर सेवा करने की इच्छा है, भगवान समर्था भी देंगे, राइट? ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट वे टू रीड द स्क्रिप्चर्स टू प्रोग्रेस इन भक्ति। मेरे को नहीं पता और क्या कर सकते हो, मतलब मैंने अपना बता दिया भाई। अब बाकी मेरे से भी महान लोग बैठे हैं दुनिया में, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं मतलब रत्ती भर भी नहीं कर रही हूँ। मुझे शर्म आती है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही इस जीवन में, मैं प्रभुपाद जी के लिए कुछ नहीं कर पाई। आई एम रियली शेमफुल, बट स्टिल आई ट्राई, यू ऑल्सो ट्राई। बैठो मत, बैठना नहीं है। भक्त के जीवन में चैन होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। और जब आप इतना काम करोगे ना, इतना काम प्रभुपाद जी के लिए भक्तों की सेवा का करोगे ना, अरे आपका बिजनेस ना चले, मेरे से लिखवा के लो, मेरे से गारंटी लो स्टैम्प पेपर पे कि मैंने अपना जीवन भगवान की भक्ति में समर्पित कर मैं कंगला हो गया, मेरा बिजनेस नहीं चला। कैसे नहीं चलेगा? आपके बच्चे की पढ़ाई में नंबर ना आए, अरे आपने जीवन दे दिया भगवान कृष्ण को, वो ध्यान नहीं रखेंगे? वंस आई विल टेल यू अ स्टोरी अबाउट एपीजे कलाम, हमारे राष्ट्रपति एपीजे कलाम। अर्लियर ही वाज इनटू दिस लाइक एरोनॉटिकल इंजीनियर, एरोनॉटिकल वर्क जो होता है उसमें थे। तो उसमें उनके किसी एम्प्लॉय ने उनसे वो मांगी, छुट्टी मांगी। उन्होंने उसे छुट्टी नहीं दी, क्योंकि ऑलरेडी मतलब वो बहुत ज्यादा काम कर रहे थे, मतलब दे वर वर्किंग अराउंड 18 आवर्स इन अ डे। पूरी टीम काम कर रही थी किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, उसको छुट्टी नहीं दे पाए। तो उस व्यक्ति ने क्या करना था, उस व्यक्ति ने अपने बच्चों को सर्कस दिखाने के लिए लेके जाना था उस दिन। तो उसने बच्चों को कमिट तो कर दिया, छुट्टी मिली नहीं। अब वो बंदा जब रात को घर गया, तो बड़ा डरते हुए जा रहा था कि मेरी पत्नी तैयार होके बैठी होगी, मेरे बच्चे तैयार होके बैठे होंगे, मैं तो उनको सर्कस नहीं दिखा पाया। अब जाते ही मुझे गालियां पड़ेगी, मैं बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं आपको सर्कस भी नहीं दिखा पाया। And when he reached home, the wife was very happy. Kids were very happy. क्यों? वो ये कह रहे थे कि भाई सर्कस देखने में बड़ा मजा बहुत आया। तो कहता आप लोग सर्कस देखने किसके साथ गए? तो हु वाज द पर्सन जो उनको सर्कस दिखा के लेके आया? किसने दिखाई उनको सर्कस? गेस करो।
अब्दुल कलाम जी ने? यस, एपीजे कलाम वेंट टू हिज हाउस, बच्चों को लेके के सर्कस दिखा के लेके आए। तो अगर भौतिक जगत के साधारण से मनुष्य को ये पता है कि मेरे को अपने एम्प्लॉय का कैसे ध्यान रखना है, जब आप भगवान कृष्ण के दास बनोगे, सेवक बनोगे, उनका काम करोगे, कैसे आपके बच्चों के कम नंबर आएंगे? कैसे आपके पति का बिजनेस नहीं चलेगा? कैसे आप जॉब में प्रोग्रेस नहीं करोगे? कैसे आपका घर नहीं बनेगा? बनेगा ना। अरे उसके भक्त बने, उसकी नौकरी कर रहे हैं, वो देखेगा ना। और अगर नहीं भी दे रहा तो उसमें हमारी ही भलाई है ना। अगर मैं भगवान से गाड़ी मांग रही हूँ, भगवान मुझे नहीं दे रहे, क्या पता गाड़ी में मेरा एक्सीडेंट लिखा हो इसलिए नहीं दे रहे, फिर मैं जबरदस्ती क्यों करूं? तो आप पे काम होंगे। आपको पता है, जब मैं इस बार, आई थिंक क्लास ज्यादा लंबी होगी, लास्ट स्टोरी ऑफ माई लाइफ एंड देन आई एम गोइंग टू एंड अप दिस सेशन। मैं इस बार जब व्योम का रिजल्ट लेने गई ना, मतलब मेरी ना, आई क्रॉस माई फिंगर्स, आई वाज रियली वरीड कि मैंने तो भाई क्या किया है पूरे साल में। मैंने भगवत गीता भागवतम करी, मैंने प्रहलाद स्कूल की क्लास ले ली। अब मुझे, अब अपने आप को तो पता होता है ना कि मैंने अपने बच्चे को कितना टाइम दिया। मैंने उतना टाइम नहीं दिया जितना मुझे देना चाहिए था। और अंजलि माता जी ने मुझे स्पेशली मैसेज डाल के बोला था कि बच्चे को पढ़ा लो, आपके बच्चे के पेपर है। लेकिन मैंने भागवतम की क्लास से पेपरों में बंद नहीं करी। व्योम के पेपर थे, मैंने एक भी पेपर में मिस नहीं मारा। मेरे भाई की शादी थी, जिस दिन शादी थी उस दिन भी भागवतम की क्लास हुई थी। और जिस दिन मैं शादी से आई उस दिन भी भागवतम की क्लास हुई थी। मतलब मैं कहती हूँ, लोग कजन की शादी पे छुट्टी ले लेते हैं, मैंने अपने भाई की शादी में छुट्टी नहीं ली भागवतम क्लास से। बहुत मर रही हूँ फिर छुट्टी ले लेती हूँ कि अब बॉडी में जान नहीं है। आई क्रॉस माई फिंगर्स, आई एंटर्ड इनटू द मैम्स कैबिन। और जब मैंने उस रिजल्ट को देखा ना, मतलब द बेस्ट एवर रिजल्ट ऑफ व्योम, द बेस्ट एवर, 5th क्लास में उसके पूरे जीवन का सबसे बेस्ट था। और वो पेपर में वो लिख के आया था जो मैंने कभी कराया ही नहीं। मैं सोच रही थी ये कैसे हो गया। मैं, जब आप देखो, आप भगवान के नाम में, भगवान आपके काम में, आप अपने काम में, भगवान अपने धाम में। अगर आप भगवान का काम का नाम जपोगे, भगवान के नाम का प्रचार करोगे, भगवान आपके काम में आ जाएंगे। भगवान आपका काम करेंगे कि तुम प्रचार कर रहे हो ना, आई एम टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली पर्सनली, यू गो एंड डू दिस सर्विस ऑफ प्रचार। ठीक है। उसके बाद, और जब आप अपने काम में लग जाओगे, फिर भगवान कहते तू अपना काम कर ले, मैं धाम में बैठा हूं, तू करता रहे अपना काम। राइट। So try to come out of your comfort zone. Read scripture, listen to the scriptures, write, make some notes. Just indulge yourself more and more into devotional services. Whatever you can do. जो कर सकते हो। आप ये सोचो, अब तक मैंने जितना किया उससे एक स्टेप मुझे आगे बढ़ना है। एक स्टेप, कुछ भी लो, माला करो, तारा शुरू कर दो, कुछ तो करो, कुछ तो हो ऐसा जो हो नए जैसा। कहते हैं दिल मांगे मोर, तो कुछ एक्स्ट्रा करो। आज तक एकादशी का व्रत नहीं रखा, रख लो, आज देख लो, कल तक देख लेना, मरे नहीं होगे पक्का, प्रॉमिस। राइट। और अगर एकादशी का व्रत रखा, आज थोड़ा भजन ज्यादा कर लो, आज थोड़ा लिसनिंग ज्यादा कर लो, आज थोड़ा रीडिंग ज्यादा कर लो। आज तक रीडिंग नहीं करी क्योंकि टाइम नहीं मिला, आज लेके बैठो कि आज वो होगा जो अब तक कभी नहीं हुआ। आज जिंदगी में वो करूंगा जो आज तक नहीं किया। करो, करो। फोन है ना, फोन में फोन नंबर है ना, मारो 4 बंदों को फोन की, भगवत गीता की क्लास चल रही है, तुम ज्वाइन करो। क्या करेंगे? गालियां निकाल के रख देंगे, रखने तो वैसे भी तो लोग गालियां निकालती हैं दिन रात हमें। करो, कुछ ऐसा करो आज जो पहले नहीं किया। और फिर कल आना ऐसे प्राउड के साथ कॉलर उठा के कि आज मैंने अपने कंफर्ट जोन को तोड़ा। ठीक है, तोड़ो अपने कंफर्ट जोन को। राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आज मुझे पता भागवतम की कथा नहीं हुई, बट कल से स्टार्ट करते हैं। होप सो कि आज का मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया। इट वाज अ बिग लेक्चर, बट माता जी बहुत मोटिवेशनल लेक्चर था। मैं भी कई बार ये सोचती थी कि आप कैसे मैनेज करते होंगे। प्रार्थना, प्रेयर। राइट। नहीं करो, क्यों ना अपलोड करो, कोई सुनेगा। हाउ टू प्रोग्रेस इन भक्ति लिख लो, हाउ टू प्रोग्रेस इन इमोशनल लाइफ भी लिख लो। ये सुनो इसलिए को बार बार, जब जिंदगी में कभी गिरोगे ना, देखो आपको पता है ये जो लाइट आ रही है ना, आजकल गर्मियां चल रही हैं, आपने एक चीज देखी है, कभी वोल्टेज का प्रेशर ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, और कई लोगों के ना इलेक्ट्रॉनिक के इक्विपमेंट सड़ जाते हैं इसकी वजह से। तो आपके जीवन में भक्ति ऐसे ही चलती है, कभी कभी बहुत ज्यादा, कभी कभी बहुत कम, ऊपर नीचे होता रहता है ना।
तो वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, स्टेबलाइजर, सो दैट जो वोल्टेज ज्यादा आ रही है कम आ रही है उसका इम्पैक्ट ना पड़े, स्टेबलाइजर फूक जाए, लेकिन इक्विपमेंट हमारा एसी जो फ्रिज है वो बच जाए। तो आपके जीवन में कभी भक्ति बहुत ज्यादा होगी, कभी बहुत कम भी हो जाएगी, डाउन भी जाओगे, उस दिन इस लेक्चर को सुनना। जब लगे कि मैं भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा, उस दिन इस लेक्चर को दोबारा से सुनना। फिर भक्तों का संग करो ना, भक्तों के संग में ऐसे सुनते रहो, फिर आगे बढ़ जाओगे। राइट। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी मैं आज बहुत दिनों बाद फिर क्लास लगा रही थी आज मॉर्निंग की, तो ऐसे लगा जैसे सारी बातें मेरे लिए ही है। मैं अपने कंफर्ट जोन में जी रही थी, अभी कुछ क्लासें मिस कर रही थी, कुछ काम मतलब मेरे काफी डिले पड़े थे, मुझे लगा सारा कुछ भगवान जी मुझे ही सुना रहे हैं आज। और क्या आप लोग मतलब मेरे को आज ये प्रेरणा कहाँ से आई कि मैं इस टॉपिक पे बोलूं? मैं तो ये टॉपिक प्रिपेयर करके थोड़ा ना आई थी, मेरे को तो चतुर्श्लोकी भागवतम बोलनी थी आप लोगों के आगे। ये कैसे निकला? क्योंकि कोई बंदा होगा आप में से जो थोड़ा कंफर्ट जोन में आ गया होगा, कोई ना कोई होगा, तो भगवान ने उसके लिए बुलवाना होगा, तो भगवान ने निमित्त बना दिया। ठीक है, जहां भी जाते हैं ये फोन साथ में है, ये हम अंडमान निकोबार के टापू में नहीं जा रहे हैं कि रेंज खत्म हो जाएगी। जहां भी जा रहे हैं फोन साथ में है। अपनी क्लासें मिस नहीं करनी, अपनी भक्ति मिस नहीं करनी। एक बार मन को आपको पता है जो लोग रेगुलर सैर करते हैं, सिर्फ एक दिन सैर छोड़ते हैं, सिर्फ एक दिन, फिर उस सैर को स्टार्ट करने के लिए 4 साल लग जाते हैं। दोबारा से वो दिन नहीं आता, पूछ लेना लोगों को। सैर कर रहे थे, सर्दियां आई, 4 दिन छोड़ दी, फिर सैर खत्म, फिर 4-5 साल बाद शुरू होती है। तो जो प्रोग्रेस है, जो प्रोसेस है, इसको छोड़ना नहीं है। भले ही रोटी खाना छोड़ दो, डजेंट मैटर, छोड़ दो, क्या फर्क पड़ जाएगा? 2 टाइम रोटी नहीं खाएंगे मर जाएंगे? कि शरीर ही अच्छा हो जाएगा? बल्कि खाना खा के ना देखो, अगले दिन ज्यादा ताकत होती है शरीर में। ऐसे ठूसे जा रहे हैं, जो मन में आया, जो सामने आया खा लो, बिस्कुट खा लो, भुजिया खा लो, जब मन किया खा लो, कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है ना क्लास अटेंड करनी जरूरी है और मेरा भोजन का समय हो गया, भोजन छोड़ दो, क्लास अटेंड करो, बाद में कर लेना भोजन। प्रायोरिटी दो। भगवान कोई ऐसी चीज नहीं है कि अगर मेरे पास टाइम होगा तब मैं तुम्हारे पास आऊंगी ना, या आऊंगा। भगवान के पास जाना ही जाना है, बाकी सारी चीजें साइड में, सब साइड में कर दो। जब आप भगवान को इतनी प्रायोरिटी देंगे तब भगवान भी आपको प्रायोरिटी देंगे। अब आप भगवान को सोचो कि नहीं काम बहुत है, टाइम मिलेगा तो कर लेंगे, ऐसे नहीं होता। और आपको पता है जो लाइव कथा है इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू यूट्यूब। यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, यू कैन शेयर योर रियलाइजेशंस, यूट्यूब पे क्या बोलोगे, है ना? तो करो, ठीक है। चलो जी, आज की कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। कल से हम लोगों की चतुर्श्लोकी भागवतम शुरू हो रही है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी भागवतम है। अब भगवान ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में पूरी भागवतम करा देंगे और हम कोशिश करेंगे हमें भी जितनी समझ आए हम भी उसको समझ सकें, ठीक है। सो विद दिस नोट आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन। ओके, सो वी आर गोइंग टू एंड अप। हाँ जी, जी एक कुछ पूछ रहे थे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी जैसे हम वॉशरूम वगैरह जाते हैं तो कुल्ला करते हैं, तो कुल्ला कर सकते हैं कि नहीं? देखो, आपका जो एकादश का व्रत है निर्जला का, वो शुरू हो गया सूर्य उदय के साथ ही। हाँ जी। तो आइडियली तो करना नहीं चाहिए। फिर अगर मैंने बोला ना, देखो एकादशी के व्रत में आपने अपने लिए कितना व्रत लेना है ये आपके ऊपर है। आप अपने आप को देखो, मतलब आइडली तो नहीं करना चाहिए। आइडली तो ब्रश भी जो करते हैं, ब्रश भी सूर्य उदय से पहले करना चाहिए, सूर्य उदय के बाद ब्रश नहीं करना चाहिए। किया माता जी, नहीं किया। तो फिर कोई बात नहीं, मत करो एक दिन। और मैं कुछ नहीं बोलूंगी भाई, आप अपना वो देखो। मेरे को, मैं बताया ना, मैं कर्मकांड में बहुत ज्यादा, कर्मकांड नहीं सॉरी, मैं इन चीजों में बहुत ज्यादा वो हूं नहीं। आप मुझे डीटी वर्शिप का पूछोगे, मेरे को कुछ नहीं पता है। राधिका माता जी शायद क्लास में है, वो आपको कुछ बता दें, मेरे को कुछ नहीं पता इन चीजों का। तो आप अपना वो देखो, अपना स्टेट ऑफ माइंड, कॉन्शियसनेस कहाँ तक जाती है, उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लो। मैं आपको कुछ बता दूं, गलत हो जाए ना। नहीं माता जी, रखना तो निर्जला ही है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, और मेरा इजीली हो भी जाता है भगवान की कृपा से। तो बस फिर वो आप देखो, ठीक है। ओके जी, हरे कृष्णा। वी आर गोइंग टू एंड अप द सेशन नाउ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।